हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव इन योर वे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना फुल डे रूटीन कि मैं सुबह से शाम तक अपना घर कैसे मैनेज करती हूँ। और आज मेरा छुट्टी का दिन था तो मैंने आज बहुत सारे काम निपटाए हैं जो कि मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज सुबह के समय मैंने अपने पहला डेली रूटीन का जो भी फ्रेश होना है और जो मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, साफ़ सफाई, ये सब मैं कर चुकी थी। अब उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ छत पे। मुझे अपने रैबिट का ये जो केज है वो साफ़ करना था। वैसे तो मैं ये केज रोज़ ही साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा इसको अच्छे से सोप वगैरह लगा के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपने कोई भी पेट रखा हुआ है और अगर उसको केज में रखा हुआ है तो उसका केज जो है वो डेली साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर वो गंदा रहेगा तो इससे आपके पेट को इन्फेक्शन हो सकता है और फिर वो खुद को भी लगता है ना कि जैसे एक स्मेल सी आती है घर में और वो खाना भी नहीं खाएगा सही से, बीमार हो सकता है। तो इसीलिए जो है उसका केज जो है डेली साफ़ करना चाहिए। मैं तो डेली करती हूँ और बीच बीच में इस तरह से सोप से भी उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। अब मैं ऊपर आई ही थी तो मैंने सोचा चलो इसी समय लगे हाथ पौधों में पानी भी डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह का समय था तो ये भी ज़रूरी था। तो मैंने पौधों में पानी डाला और उसके बाद फिर नीचे आके मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आने के बाद फिर वही है कि किचन में जाने से पहले मैंने सोचा चलो पहले आज पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो मैंने आके पहले यहाँ मॉइस्चराइज़र लगाया और कुछ तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मॉइस्चराइज़र लगा के अब यहाँ पे आ गई मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि ये मेरी पूरे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे किसी दिन पूजा ना करो या कुछ भी हो तो जैसे एक अधूरापन सा लगा करता है। इससे मतलब पूजा करने से ये होता है कि आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ही सुकून मिलता है, आराम मिलता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। अब पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। अब मुझे बनाना था नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैंने पहले ही सोचा था कि आज बनाऊंगी हलवा। तो मैं आज सूजी का हलवा बना रही हूँ और साथ ही मैंने रात को राजमा भिगो दिया था। तो राजमा की भी इधर मैं तैयारी कर रही हूँ। उसमें पानी और नमक डाल के मैंने उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो इस तरह से छुट्टी का दिन हो या कुछ भी हो, अगर आप पहले से प्लान कर लेते हो तो फिर आपके जो काम हैं बहुत जल्दी स्पीड में निपट जाते हैं। अब जैसे अगर मैं अभी नाश्ता पहले सोचती कि अब क्या बनाना है, अब नाश्ता करने के बाद मैं सोचती कि अब मैं खाना क्या बनाऊं, अब उसके लिए क्या सामान है मेरे पास, क्या नहीं है, क्या तैयारी करनी है, तो उससे क्या होगा आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और आप फिर कुछ सही से काम भी नहीं कर पाते हो। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। पहले से प्लान कर लीजिए कि क्या बनाना है, तो इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब इधर नाश्ता करने के लिए हम लोग चले गए थे, नाश्ता किया, फिर थोड़ा बहुत सामान मंगाया था वो किचन में इधर अरेंज कर दिया मैंने फ्रिज में। और इधर मेरा राजमा भी अब बॉयल हो गया था, मैंने उसको चेक किया तो बहुत अच्छे से बॉयल हो गया था। तो राजमा मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए राजमा बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब क्या किया, मैंने चॉपर में इस तरह से 2 प्याज जो हैं उनको काट के डाल दिया था। उसमें हरी मिर्च, जितना भी आप तीखा खाना चाहें, अदरक और लहसुन, इन सबको डाल के मैंने इसमें चॉप किया था। अब चॉप करने से पहले अब चॉप कर ही रही थी कि इस बार ये चॉपर पता नहीं किस तरह का आया है कि बहुत ज़्यादा फंसता है। बल्कि मैं इसी तरह का पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन ये इस बार का क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। बल्कि सेम ब्रांड है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं। तो मुझे उससे निकाल के फिर से अब मिक्सर में डालना पड़ा, ग्राइंडर में, और उसमें डाल के मैंने टमाटर 2 टमाटर लिए थे उसको भी पीस लिया और प्याज वगैरह को पीस लिया था। अब इधर कुकर में ही, जिसमें मैंने बॉयल किया था, उसी कुकर में डाला तेल, जीरा, तेज पत्ता और दालचीनी डाला। फिर प्याज का जो पेस्ट था पीसा था उसको अच्छे से पका लिया है। जब वो ब्राउन हो गया तो उसमें हल्दी, धनिया, गरम मसाला, सब्जी मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सारे मसाले डाल के उसको अच्छे से भून लिया। फिर इसमें मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है जो बनाई थी, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। इससे क्या होता है, टमाटर जो है अच्छे से गल जाता है। अब इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से थोड़ा सा ऑयल न रिलीज़ होने लगे। और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसमें डाल देंगे राजमा और थोड़ा सा पानी, जितना भी आपको ग्रेवी रखनी हो उसके अकॉर्डिंग पानी डाल देंगे। और इसको मैंने ऐसे ढक के पका लिया था, क्योंकि मैंने पहले ही इसको अच्छे से कुक कर लिया है तो ये गल चुका था। अगर आपको लग रहा है कि कम गला है तो आप फिर से कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा के सीटी लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इधर धनिया काट लिया और आटे की तैयारी करनी थी कि रोटी बनाना है, लेकिन तब तक देखा टंकी मैंने धुल के रखी हुई है साफ़ करके, तो उसमें फिर मैंने तुरंत ही आटा भर लिया और फिर उसके बाद मैंने बना लिया था खाना।
तो बहुत ही टेस्टी राजमा बना था और चावल बहुत ही टेस्टी बना था। और बेटे को भी खाने को दिया, तो उसको तो पूरा खाना दे दिया था, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था उस टाइम, क्योंकि मैंने हलवा खाया था तो आज मन नहीं कर रहा था। तो मैंने अपने लिए केवल राजमा चावल लगाया था। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, कलरफुल देखने में। अब खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने 10-15 मिनट रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो काम बहुत सारे हैं, काम निपटाने हैं। तो ये एक टंकी में मैं चावल भर के रखती हूँ जब भी आता है। तो अभी उसको मैंने एक डिब्बे में करके रखना था, डिब्बा में ख़त्म हो गया था, तो उसमें भर के मैं किचन में रख देती हूँ। तो किचन में ही अंदर डब्बा रहता है, ऐसे बाहर रखे रहते हैं डब्बे वगैरह तो अच्छा नहीं लगता है। तो टंकी को भी मुझे सेट करना था। तो ये मेरा छोटा सा स्टोर रूम है, यहीं पे मैं टंकी वगैरह रखती हूँ। तो मैंने कहा चलो इसको रखना ही है, तो लगे हाथ ये स्टोर रूम भी मैं साफ़ कर देती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन इधर जब से बीमार हुए हैं तो काफ़ी मेरे काम जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, सब पेंडिंग में चले जाते हैं कि मतलब अंदर से मतलब सही नहीं लग रहा है। तो इस वजह से काम जो है टाइम से हो नहीं पा रहे हैं। ये देखिए गंदा हो गया था, तो जो भी जाले वगैरह लगे थे वो मैंने साफ़ किया और सब अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने यहाँ पे एक एक करके सारी टंकी है, जो भी सिलेंडर वगैरह था, जो भी डिब्बे वगैरह हैं, वो यहाँ पे अच्छे से मैंने सेट कर दिए थे। तो इससे अब मैंने ये भी सोच लिया है कि अब धीमे धीमे करके इसी तरह से एक साथ नहीं हो पा रहा है, टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि फिर इस तरह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने सोचा है कि अब मैं क्या करूँगी, स्कूल से आके या जब भी मौका मिलेगा तो मैं घर का एक एक कोना जो है एक एक दिन में साफ़ करती रहूँगी। इससे क्या होगा कि एक साथ बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आराम से सारा घर भी साफ़ हो जाएगा। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप एक साथ सारा काम ना करके कोई पार्ट आप डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे ये कॉर्नर साफ़ करना है, आज मुझे ये कॉर्नर साफ़ करना है। तो इससे आपका घर भी क्लीन रहेगा और आपको ज़्यादा बर्डन भी फील नहीं होगा। अब इधर ये सब साफ़ करने के बाद ये देखिए सारा मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। तो और यहीं पे मैं अपनी ये सीढ़ी भी रख देती हूँ कि जब भी यूज़ हो तो अपना आराम से मैं इसको निकाल सकूँ। ये देखिए अब थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया है। अब स्टोर में तो सामान इसी तरह रहता है, बहुत खुला खुला तो नहीं रहता। अब छोटा सा घर है तो उसमें छोटा सा स्टोर रूम है, और लेकिन गृहस्थी के सामान तो बहुत सारे रहते हैं। तो उस तरह से मैंने सब सेट कर दिया था। अब इधर मैंने ये सब साफ़ कर दिया है। अब इसके बाद मैं शाम को चली गई थी मार्केट, क्योंकि बेटा भी नहीं था। तो मैंने सोचा बाद छुट्टी है तो कुछ बाहर का भी काम निपटा लें। कुछ मुझे सब्ज़ी वगैरह भी लानी थी, फल लाने थे और भी कुछ सामान लेना था। तो मैं भी अभी वहीं से आई हूँ और बेटा भी आ गया है। तो बेटे को उधर दूध दिया और अभी इसी समय दूध भी आ गया, तो मैंने उसको भी गर्म करने के लिए रख दिया था। फिर ये डब्बे में ऑयल जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी भर देती हूँ। और जो किचन में मैं एक छोटी सी कांच की एक कैन रखती हूँ, उसमें भी तेल खाली हो गया था, तो उसको भी मैंने लगे हाथ उसी समय भर के रख दिया। तो इस तरह से ये काम तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बस यही है कि अगर थोड़ा भी आप चूक गए तो ये काम फिर पेंडिंग में ही चले जाते हैं कि चलो अच्छा अभी कर लेंगे किचन में जल्दी जल्दी काम निपटा के। तो इसको मैंने सोचा कि अब आज इसको कर ही देते हैं। तो ये सब ऑयल मैंने सही से रख दिया है। और फिर मैं सब्ज़ी वगैरह जो लेके आई थी वो भी मुझे सब सही से रखनी थी। तो सब्ज़ी ले आई हूँ मैं, फल ले आई हूँ, और भी जो सामान लाना था वो ले आई हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह मैं क्या करती हूँ, तुरंत ही लाती हूँ तो तुरंत ही धुल के उसको साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका फ्रिज भी गंदा नहीं होता और आपकी सब्ज़ियाँ भी अच्छे से साफ़ सुथरी रखी रहती हैं। तो इधर मैं करेला, भिंडी, पालक ये सब लेके आई थी। तो करेला भिंडी को तो मैंने धुल के रख दिया था। भिंडी मुझे अगले दिन बनानी थी, और करेला मैंने अच्छे से जब सूख गया था तो उसको वेजिटेबल बैग में पैक करके रख दिया था। अब जो पालक होती है वो बहुत ही जल्दी ख़राब होती है। उसमें अगर आप तुरंत अगर उसको मत यूज़ करें, अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पूरे उसके डंठल अलग कर देती हूँ और उसको अच्छे से धुल लेती हूँ। अब मुझे अभी इसको यूज़ नहीं करना है तो मैं क्या करती हूँ, इसको धुल के इसको बॉयल करके रख देती हूँ। उससे क्या होता है, जैसे कभी आपको पालक पनीर बनाना है या आटे में मिला के आप रोटी वगैरह है, पराठा है, ये आप तुरंत बना सकते हो। उस समय आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी पालक को बॉयल करिए तो उसको जब निकालिए तो ठंडे पानी में निकालिए। इससे क्या होता है, उसका जो ग्रीन कलर होता है वो बहुत अच्छे से बना रहता है। उससे आपका ग्रीन कलर नहीं जाता, काला नहीं पड़ता है। तो जब आप कोई भी पराठे बनाएंगे या सब्ज़ी बनाएंगे तो एकदम हरा रंग जो होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इधर उसको करने के बाद इधर मैंने कुछ चिप्स पापड़ तल लिए थे। मुझे भी चाय पीनी थी तो साथ में मैंने कहा चलो चिप्स पापड़ तल लेती हूँ। तो बेटे ने कहा मुझे थोड़े मूंग के पापड़ भी तल दो, तो वो मैंने तल दिए थे पापड़। और उसके बाद थोड़े चावल भी रखे हुए थे,
क्योंकि आज कुछ खाना वैसा बनना नहीं था, राजमा रखा ही हुआ था। तो चावल जो रखे थे वो मैंने साथ में फ्राई कर लिए और थोड़ी बहुत रोटियां सेक ली और बेटे को दे दिया खाना। इस तरह से मैंने भी खाना खा लिया और किचन साफ़ करके मेरा ये आज का दिन पूरा हो गया था। भिंडी भी अगले दिन के लिए काट के रख दिया था। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के ब्लॉग देखने के लिए मुझे देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आप अपना दिन कैसे व्यतीत करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।